मेरी चाची की शादी कम उम्र में हो गई थी जब वो 21 साल की ही थी। वह दिखने में सुंदर है, गोरी है। उनके हस्बैंड यानी मेरे चाचा ड्रिंक बहुत करते हैं, आए दिन उनकी लड़ाई होती रहती है। उनकी 3 बेटियां हैं। तो हुआ यूं कि रात के करीब 12 बजे थे, घर में सन्नाटा पसरा हुआ था सिवाय उस हल्की सी खनक की जो मेरे कानों में पड़ रही थी। मैं बाथरूम जाने के लिए अपने कमरे से निकला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरी नज़र चाचा के कमरे की खुली खिड़की पर पड़ी। खिड़की पर नेट लगा था लेकिन अंदर की लाइट जल रही थी। हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, चूड़ियों की खनक, पायल की झनकार। मैंने जिज्ञासावश झांक कर देखा। जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। दिल धक धक कर रहा था। मैं चुपके से बाथरूम गया और वापस लौटा। तभी मेरी नज़र चाची पर पड़ी जो अपने बाथरूम से बाहर आ रही थी। उनकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरका हुआ था और चेहरा गंभीर। मैंने नज़रें झुका ली। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे मेरे कमरे के दरवाजे तक खींच लाई। मेरी धड़कनें और तेज हो गई। चाची क्या कर रही हो? मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा। वह एकदम से मेरी आंखों में देखने लगी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। तूने देखा ना? उन्होंने धीरे से कहा। मतलब कुछ समझा नहीं। क्या देखा? मैंने अनजान बनते हुए कहा, पर मेरे चेहरे का रंग शायद मेरी घबराहट बयान कर रहा था। चाची ने एक गहरी सांस ली। सुन, जो भी देखा किसी से मत कहना, समझा? उनकी आवाज में एक मिश्रण था, डर, गुस्सा और शायद एक अनकही मजबूरी। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। मैं अपने कमरे में लौट आया लेकिन नींद कोसों दूर थी। चाची की बातें, उनकी वो गंभीर आंखें और खिड़की से सुनाई दी वो चूड़ियों और पायल की खनक मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा लेकिन मन बेचैन था। क्या था वो जो चाची नहीं चाहती थी कि कोई और जाने, और मैं जो अनजाने में उस राज का हिस्सा बन गया था? अब क्या करूं? सुबह होने को थी। घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। चाचा अपने रोज के रूटीन में थे, नाश्ता करके अखबार पढ़ते हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चाची रसोई में थी, अपनी बेटियों के लिए टिफिन तैयार कर रही थी। मैंने चाची की तरफ देखा लेकिन उनकी नज़रें मुझसे मिलने से कतरा रही थी। उनकी चुप्पी में एक अनहा दर्द छिपा था। दोपहर को मौका मिलते ही मैंने चाची को अकेले में पकड़ लिया। वो कपड़े सुखा रही थी और मैं पास के आंगन में खड़ा हो गया। चाची, रात की बात वो क्या था? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया। वो एकदम रुक गई, कपड़े सुखाने का काम छोड़कर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अनकही पीड़ा। तू छोटा है, ये सब तेरे समझने की बात नहीं, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। बस इतना याद रख, जो देखा वो भूल जा। यह मेरे और तेरे चाचा के बीच की बात है। पर चाची, अगर कुछ गलत हो रहा है तो? मैंने हकलाते हुए कहा। गलत सही का फैसला तू मत कर, उन्होंने बीच में ही टोक दिया। मेरी बेटियों का भविष्य दांव पर है। तू कुछ बोलेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं चुप हो गया। चाची की बातों में एक ऐसी मजबूरी थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। चाचा की शराब की लत, आए दिन की लड़ाई, क्या ये सब उस खनक की आवाज से जुड़ा था या कुछ और था जो मेरी समझ से परे था? उस दिन के बाद मैंने उस रात की बात को दबा दिया, लेकिन हर के बार जब चाची की पायल की आवाज़ सुनाई देती या उनकी चूड़ियाँ खनकती, मेरे मन में वही सवाल उठता, क्या मैं चुप रहकर सही कर रहा था या फिर मुझे कुछ करना चाहिए था?